प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, शॉर्ट में बोलते हैं एलपीपी। एलपीपी प्रॉब्लम कहते किसको हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या टर्म्स हैं और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सभी तरह के बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, जैक बोर्ड में भी रहता है और सीबीएसई बोर्ड में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, आई हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ 2019 क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का। सीबीएसई में भी ये आखिरी क्वेश्चन में ही देखा जाता है। तो 2019 झारखंड बोर्ड क्वेश्चन नंबर 29 प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम ग्राफिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। नीचे दिए गए प्रॉब्लम को यहाँ पर दिया गया यह प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। ये 2019 में पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। अब आइए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में है क्या, मैक्सिमाइज जेड। जेड एक फंक्शन है, जेड कुछ भी हो सकता है। जेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हो सकता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, या लॉस ऑफ अ मैन्युफैक्चर, किसी मैन्युफैक्चरर का लॉस हो सकता है। तो ये जेड कुछ भी हो सकता है। इस जेड को मैक्सिमाइज करना, जेड को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है। और जेड बराबर क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज जेड, जेड इक्वल टू दिया है 4x प्लस वाई। और इसको मैक्सिमाइज करना अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के अंदर में, कुछ शर्तों के अंदर रहते हुए इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो शर्त क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अर्थात ये शर्त हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 ही रहे। इन दोनों का सम 5 के बराबर या 5 से छोटा रहे, उससे बड़ा न हो। दूसरा शर्त है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 रहे। और आखिरी शर्त है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन कंडीशन के अंतर्गत इस जेड को मैक्सिमाइज करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से मैक्सिमाइज करना है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आपका उसमें जो भी वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स जनरली यूज होते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के पावर में आप देखेंगे पावर 1 है। अर्थात इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। और कंडीशन भी यहाँ पर जो भी है, कंडीशन भी इनइक्वलिटी के रूप में है। और जब इनइक्वलिटी को हम इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाकर ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज जेड, जेड को मैक्सिमाइज की। सो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। यहाँ x एंड y क्या है, x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ये दोनों डिसीजन वेरिएबल हैं, या इनको नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स बोलते हैं। नॉन निगेटिव कांस्टेंट का मतलब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, या 0 भी हो सकता है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव के साथ साथ वो 0 भी हो सकता है। सो एक्स एंड वाई क्या है, आर डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल का मतलब ये ही डिसाइड करेंगे कि एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा जिससे कि ये हमारा जेड मैक्सिमम हो। इसलिए एक्स और वाई को डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है, या नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। डिसीजन वेरिएबल्स या नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स कहा जाता है। और ये जो मैक्सिमाइज करने का प्रॉब्लम आया 2019 में झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में, कभी प्रॉब्लम आपका मिनिमाइज का भी आ सकता है।
तो जहां भी प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करने का हो और मिनिमाइज करने का हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब उस प्रॉब्लम को आप पीक तक लेके जाए। पीक तक ले जाने का मतलब या तो मैक्सिमम तक ले जाए या मिनिमम तक ले जाए। दिए गए प्रॉब्लम को यदि आपको मैक्सिमम बनाना हो या मिनिमम बनाना हो, तो ऐसे प्रॉब्लम विद द कंडीशन, ये प्रॉब्लम कंडीशन के साथ ये पूरा होल सिचुएशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। इन प्रॉब्लम को हमको ऑप्टिमाइज करना है। और इनको किस मेथड से करना है, तो ग्राफ में, हम इसके लिए हमको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ग्राफ पेपर पर ही आप इस प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। अदरवाइज बिना ग्राफ पेपर के बनाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। सो बेटर है आप इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाएं। इसको ग्राफिकली बनाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोले, क्योंकि इसमें जितने भी जिनको फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसका ग्राफ भी एक लीनियर आएगा। लीनियर करने का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो कांस्टेंट है उनका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। जब उनको उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखकर उनके ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे तब। अदरवाइज हम लोग को पता है कि जब भी इनइक्वलिटी का ग्राफ होता है तो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर होगा, पूरा रीजन होता है। ये एक रीजन को, इनइक्वलिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनइक्वलिटी को एक स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो वो लाइन उस लाइन के नीचे के सारे बिंदु या उस लाइन एंड लाइन के ऊपर के सारे बिंदु। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का सिचुएशन जब भी दिया रहे, 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये जो भी इनइक्वलिटी है, उन इनइक्वलिटी को आप हटाकर उसके जगह इक्वलिटी का साइन यूज करेंगे। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ये जो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार करेंगे। इक्वेशंस तैयार करने का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन को भूल जाए, वहां पर इक्वल टू कर ले। अर्थात x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 था तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनाए। दूसरा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 था तो आप बनाए 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो आप x इक्वल टू 0 बनाए। चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 0 बनाए। अब जैसे आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं, तो क्लास 10 में आप जानते हैं इसका ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो बारी बारी से आप एक टेबल बनाएंगे। x इक्वल टू 0 लिए तो y का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू फिर 0 ले लेते तो x का वैल्यू निकल गया 5। इस तरह से मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए इसके ग्राफ को प्लॉट करने के। उसी प्रकार से एंड सो ऑन बाकी के लिए भी 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। x इक्वल टू आप 0 ले लिए तो y का वैल्यू आ गया 9। y इक्वल टू आप 0 ले लिए, y के जगह 0, तो 3x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू आ गया 3। x इक्वल टू 0 हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े। x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। y एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0। यदि कोई क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, नहीं ध्यान दिए हो, तो उनके लिए हम बनाते हैं, जिसको आप एज ए टेबल भी बना सकते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब x का वैल्यू हमेशा 0 लेना है। y का वैल्यू आर्बिट्ररी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले के टेबल में जो भी y का वैल्यू आप ऑलरेडी लिए हुए हैं, उन्हीं वैल्यूज को आप ले लो। y जैसे 5 लिए है, 9 लिए, तो 5 और 9 लेंगे। आखिरी है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। जिनको याद है उनको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको याद है y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, उनको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको याद नहीं है वो अपना टेबल बनाएंगे। y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या लेंगे, तो ऑलरेडी जो पहले के टेबल में x का वैल्यू है 5 और 3 है, तो 5 और 3 आप ले लेंगे, 3 5 ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को x एक्सिस y एक्सिस पर प्लॉट करें। तो ये आपका x एक्सिस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। x एक्सिस पर हमको मैक्सिमम पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करना है 5 तक और y एक्सिस पर 9 तक। तो हम y एक्सिस पर 9 तक दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखा दिए। x एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 तक दिखा दी। इसको ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी आपको कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो जाएगा। इसलिए इसको जब भी प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ पेपर आपको एग्जाम बोर्ड में मिलेगा, उसी ग्राफ पेपर पर इक्वली 10 लाइन के बाद 1, फिर 10 लाइन के बाद 2, फिर 10 लाइन के बाद 3, 10 लाइन के बाद 4, इस तरह से प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर में भी और वाई एक्सिस के ऊपर में भी, तो एक्यूरेट आएगा। अब ये पहला ग्राफ प्लॉट करने के लिए x0 y5,
x 0 y 5, इस पॉइंट का लोकेशन हो गया 0 5, ये पॉइंट हो गया 0 5। दूसरा x 5 y 0, x 5 y 0, ये पॉइंट हो गया 5 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस लाइन के ऊपर में एरो देकर दोनों तरफ लाइन का नाम लिख दे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन होगी। दूसरा टेबल है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दे। इस स्ट्रेट लाइन का नाम हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 केवल y एक्सिस लेना है, तो ये आपका y एक्सिस लेना है, मतलब 0 5, ये पॉइंट हो गया 0 5। फिर 0 9, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही आपका आएगा y एक्सिस। इसलिए बोला जाता है कि y एक्सिस का इक्वेशन जिसको याद है वो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 इस लाइन के ऊपर लिख देगा, y एक्सिस के ऊपर में x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया y एक्सिस का। तो उसके लिए ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, खींचेंगे तो यही आएगा आपका y एक्सिस। सो y एक्सिस का इक्वेशन हमेशा y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इक्वेशन इसका होता है x इक्वल टू 0। उसी प्रकार से x एक्सिस का इक्वेशन होगा, x एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है 3 0 और पॉइंट है नेक्स्ट आपका 5 0, दोनों को मिलाकर खींच दिया स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0। तो जिनको याद है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर लिखते हैं y इक्वल टू 0। तो जितने भी इनइक्वलिटी थे उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाकर उन इक्वेशंस का आपने ग्राफ खींच दिया। 4 इक्वेशंस मिले, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया लाइन। दूसरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा लाइन ये हो गया। तीसरा लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 0, y एक्सिस ये, और चौथा हो गया y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस। 4 लाइन आपने खींच दी। अब आपको करना है क्या, फिजिबल रीजन पता करना है। फिजिबल रीजन का मतलब वह रीजन जिसमें कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस मेथड का नाम, इसको सॉल्व करने का मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर के मदद से हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड, इस ग्राफिकल मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब हम लोग इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचेंगे। इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचने का मतलब, इनइक्वलिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। रीजन का मतलब अनगिनत बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे पहला ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर कोई एक बिंदु ले। इस लाइन के नीचे एक बिंदु है, ओरिजिन 0 0। इस 0 0 को इसमें रखे और देखे कि ये इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई किया कि नहीं। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0, ये हो गया 0। 0 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 5 से छोटा है, ये ट्रू है। अर्थात इस लाइन के नीचे एक बिंदु लिए और वो सेटिस्फाई किया, इसलिए इस लाइन के नीचे देखिए, इधर एरो हम दे दिए, इधर देखिए एरो, यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो दे दिए। एरो देने का मतलब इस लाइन के नीचे इधर पूरा का पूरा ये रीजन, इधर कोई भी बिंदु आप लेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। इधर अनगिनत ऐसे रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, अनगिनत बिंदु है इस रीजन में जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या होगा, इधर सारे रीजन को हम रंग देंगे। आप जितना डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके लिए ये सारा रीजन हो गया, उसके लिए ये आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। इस स्ट्रेट लाइन को आप और आगे ले जाएंगे, इधर ये पूरा का पूरा रीजन हो गया, इसमें अनगिनत बिंदु हैं, तो सारे बिंदु इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वलिटी का जब भी ग्राफ होता है एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र में कोई बिंदु लिया जाएगा तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। इसके ऊपर का बिंदु लेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं, गलत रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे x यहाँ पर 5 है और y 5, यहाँ पर एक बिंदु x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, यहाँ रखिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, 10 लेस देन इक्वल टू 5, तो गलत हो गया, नहीं सेटिस्फाई किया। इसलिए जब भी लेस देन है तो इसके नीचे का रीजन में एरो लगा दिया। सेम उसी मेथड से 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक बिंदु लिया 0 0, इसमें रखे तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0, ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 9, अगेन सेटिस्फाई किया। तो अगेन इस लाइन के नीचे देखिए एरो लगा दिया, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ देखिए एरो, फिर यहाँ भी एरो है। इस लाइन के नीचे का कोई भी रीजन लेंगे, इस लाइन के नीचे कोई भी रीजन लेंगे इधर, तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये पूरा रीजन हो गया इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो 2 हो गया। तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए इधर एरो लगा दी, यहाँ एरो लगा दी, इधर लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, इधर लगा दी। एरो लगाने के मतलब इधर का कोई रीजन ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूरा रीजन वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में y ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि y इधर पॉजिटिव है। इधर देखिए एरो लगा दी, यहाँ भी एरो, इधर भी एरो, इधर भी एरो। अब आपको एक कॉमन रीजन ऐसा ढूंढना है, एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि उस रीजन का कोई भी बिंदु आप ले तो इस सारे इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए इस लाइन के नीचे लेना है, अगर आप इस यहाँ का बिंदु लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये रीजन नहीं हो सकता है। इधर नहीं ले सकते, इधर लेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो आप इस लाइन के नीचे लेंगे, इस लाइन के नीचे लेंगे तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों लाइन एक पॉइंट है ग्राफ पेपर पर, आपको साफ साफ दिखेगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पर ये दोनों कट रहे हैं। तो फिर उसके बाद इस लाइन की इधर, इस लाइन की इधर लेंगे, ये जो लाइन है 3x प्लस y इक्वल टू 9, इस लाइन की इधर ये साइड में हम लोग लेंगे इधर, फिर इस लाइन से ऊपर लेना है। तो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये रीजन आपका हो गया, यहां से जाकर टर्न है यहां पर, ये रीजन आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा। मतलब इसी रीजन के अंदर में कोई भी बिंदु लेंगे आप तो एक साथ चारों के चारों इनइक्वालिटी को, चारों और समीकरण को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। इधर का कोई बिंदु आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का बिंदु x1 y1, यहाँ पर ये बिंदु x1 y1 सबको सेटिस्फाई करेगा। 1 1 2 लेस देन इक्वल टू 5 सही है। 3 into 1 3 plus 1 4 लेस देन इक्वल टू 9 सही है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। इसलिए इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। यही रीजन आपको पता करना है। इस रीजन में आप कलर कर दे, डिजाइन बनाना है, जैसा डिजाइन आप बना दे वो आपकी मर्जी है। अब इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है ये 0 5, ये कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ओरिजिन है ये 0 0, और ये पॉइंट है आपका 3 0, और ये पॉइंट हो गया 2 3। यही कॉर्नर पर आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको मिलेंगे। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर इस जेड का वैल्यू चेक करना है कि कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। जहां मैक्सिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम का आंसर होगा। जहां मिनिमम होगा, अगर यहाँ मिनिमम का प्रॉब्लम रहता तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमको केवल मैक्सिमम ढूंढना है। अच्छा, ये जो दोनों अगर ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली 2 3 आपको ग्राफ पेपर में दिख जाएगा। अब बिना ग्राफ पेपर के बनाएंगे तो आपको ये एग्जैक्टली पॉइंट 2 3 नहीं दिखेगा। तब आपको ये दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है उसको चेक कर लीजिए, आपको देखिएगा ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 5, इसको सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू 2 तो 3 2 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9, इसको सेटिस्फाई किया। अर्थात ये पॉइंट जो है ये दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिखेगा, अदरवाइज नहीं तो आपको इसको सॉल्व करके ये पॉइंट का लोकेशन निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको जब बनाना है ग्राफ पर। अब कॉर्नर पॉइंट लीजिए 0, वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू निकालते हैं एट कॉर्नर पॉइंट 0 0, ओरिजिन पर निकालते हैं। तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 0, ये 0 आ गया। अब अगला कॉर्नर पॉइंट है 3 0, एक्स की जगह 3 रखते, वाई की जगह 0 रखते, 4 3 12 प्लस 0, ये आ गया 12। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 2 3, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, 4 2 8 प्लस 3 11 हो गया। और आखिरी कॉर्नर पॉइंट है 0 5, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 5, 4 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 5, ये हो गया 5। इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू मैक्सिमम है, जहां पर एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हेंस जेड इज मैक्सिमम एट कब, जब एक्स का वैल्यू 3 हो और वाई का वैल्यू 0 हो, और उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना है? 12, मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब वो मैक्सिमम, एग्जाम्पल मैक्सिमम भी पूछ सकता है या मिनिमम भी पूछ सकता है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम पूछा गया। यहीं पर पूछा जाता है मिनिमम जेड, तो मिनिमम जेड यहाँ पर आपका 0 आ जाता है, जहां पर एक्स भी 0, वाई भी 0 और मिनिमम जेड इज 0। ओके,
तो इस तरह से आप 6 मार्क्स क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक और आपको 2020 में इस बार जो जैक बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, वो आपको हम देते हैं अपने से बनाने के लिए। आप बनाकर देखें और यदि प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। नीचे दिए गए प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ भी मैक्सिमाइज करना है जेड को। जेड बराबर है 3x प्लस 2y। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कंडीशंस क्या दिए गए हैं, x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया गया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है, केवल डाटा चेंज है। आप डाटा चेंज करके इसको ग्राफ खींचकर बनाएं और यदि प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कर दें। ओके।